फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सूर्या क्लासेज के अंदर। दोस्तों, अपन चर्चा कर रहे हैं कि वोकेबलरी के अंदर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है और इसका पार्ट नंबर आज 6 कर रहे हैं दोस्तों। डेली स्पेशल वोकेबलरी चलती है दोस्तों, और आज दोस्तों 2 सितंबर है। ठीक है दोस्तों, आज 2 सितंबर है और हमेशा क्लास चलती है। आज 6 नंबर क्लास है दोस्तों, और आपको इसकी दोस्तों PDF चाहिए तो आप अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आपको PDF भी मिलेगी और डेली बेसिस पे वहाँ पे क्विज भी होती है। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर GK की, हिंदी की और इंग्लिश की सारे क्वेश्चंस यहाँ पर करवाए जाते हैं और इंपॉर्टेंट क्लासें भी चलती हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है दोस्तों ईडियम का। इसके अंदर आता है कि इनफ रॉप। इनफ का मतलब दोस्तों अपन ऐसे निकालते हैं तो पर्याप्त रॉप, यानी कि ठीक है दोस्तों। ठीक है, इरेगुलरी होगा या इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन होगा, थॉट स्टेटमेंट होगा या पजल होगा। दोस्तों आपको पता है कि ईडियम होता है, अपने लोगों को सिखाते हैं, उसका अर्थ कुछ और होता है, निकलता कुछ और है। तो इरेगुलरी का मतलब अनियमित होता है। थॉट स्टेटमेंट का अर्थ होता है कि भाई किसी भी विचार को अपने कथन पे विचार करना, पजल यानी कि पेचीदा होना। इनफ रॉप फॉर एक्शन, इसका आंसर हो जाएगा ये, यानी कि मतलब कार्य करने के दोस्तों क्या होना, स्वतंत्रता होना। ठीक है दोस्तों, सेकंड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि फेल फॉयूल ऑफ ईडियम पूछा है इसका। गेट रिप्रीमेंड होगा, गोट इनटू ट्रबल विथ होगा, या फिर हैट इंटेंसली होगा, या फिर अंडर सस्पेंशन होगा। तो दोस्तों इसका होगा फील फॉयूल ऑफ का मतलब फील का समझ लो कि दोस्तों महसूस करना, समस्या में हूँ, तो इस तरीके से आप इसको ऐड करके याद से कर सकते हो, यानी कि गोट इनटू ट्रबल विथ। ठीक है दोस्तों, महसूस करना कि वो एक समस्या में है। ठीक है दोस्तों, यानी कि समस्या में होना। हेट इंटेंसली मतलब गढ़ना होता है, गेट रिप्रीमेंट डांटना। अंडर सस्पेंशन यानी कि मतलब शंका में होना, मतलब किसी के अंदर मतलब कहते हैं ना कि अपने सस्पेंशन में होना, किसी कार्य करने की कहते हैं स्वतंत्रता नहीं है, मन नहीं है, यानी कि सस्पेंशन में होना। ठीक है दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, अब स्टार्ट होंगे वन वर्ड। 3 नंबर क्वेश्चन में है कि द स्टडी ऑफ मैप्स, यानी कि मैप्स यानी कि मानचित्रों का क्या करना, अध्ययन करना, उसे कार्टोग्राफी कहते हैं। लिगामेंट्स कहते हैं, ब्रगलर कहते हैं, या मोरस कहते हैं। मोरस का अर्थ होता है रीति रिवाज, ब्रगलर का अर्थ होता है चोर या फिर सेंध मारने वाला। लिंगामेट्स का अर्थ होता है अस्थि रज्जु, यानी कार्टोग्राफर का अर्थ होता है कि नक्शों का अध्ययन करने वाला, यानी कि 3 नंबर का क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन है ए पर्सन हु ब्रेक तो समझ गए ना, तोड़ना, इनटू हाउसेस, यानी कि मतलब हो गया कि इनटू हाउसेस इन ऑर्डर टू स्टील, यानी कि घर के अंदर जो चोरी करने के लिए घुसते। देखो स्टील का मतलब हो गया चोर, ब्रेक इनटू हाउस यानी कि ऑर्डर, यानी कि घर के अंदर घुसने के नियम जो होते हैं तोड़ना। यानी कि अपने जनरली क्या होता है कि दरवाजे से घुसते अंदर, वो क्या कर दीवार से आ रहा है या फिर खिड़की के अंदर आ रहा है, तो यानी कि ब्रेक कर रहा है घर के नियमों को। ठीक है दोस्तों, एक ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, ऑडिटोरियम कहते हैं, प्रोटोटाइप कहते हैं, कार्टोग्राफर कहते हैं, ब्रगलर कहते हैं। ऑडिटोरियम का अर्थ होता है दोस्तों कि मतलब बैठने का स्थान। प्रोटोटाइप एंड कार्टोग्राफी एंड ब्रगलर, ब्रगलर का अर्थ होता है चोर जो कि घर के नियमों को तोड़े। कार्टोग्राफी आपको बता ही दिया गया है। और प्रोटोटाइप का अर्थ दोस्तों मैंने आपको कल ही भी बता दिया था। इसका सॉरी दोस्तों, इसका क्या होता है, सिंपली मीनिंग है, कोई दिक्कत ज़्यादा है नहीं। ऑडिटोरियम यानी कि मतलब बैठने के स्थान। ठीक है दोस्तों, यानी कि मतलब म्यूजियम वगैरह में बैठने के स्थान होता है ना, जहाँ पे श्रोतागण होते हैं वहाँ पे। ड्रिजल का अर्थ दोस्तों पूछा गया है सिनोनिम। ड्रिजल का अर्थ स्प्रिंकल होता है, ऑनर होता है, इमेंस होता है, या फिर डिलीजेंट होता है। तो ड्रिजल का अर्थ होता है बूंदाबांदी, स्प्रिंकल का अर्थ भी बूंदाबांदी, ऑनर का कल भी बताया था। मैं इसलिए सेम वर्ड को रिपीट करता हूँ दोस्तों ताकि आपको याद हो जाए। ऑनर का अर्थ होता है सम्मान करना, इमेंस यानी कि विशाल, डिलीजेंट यानी कि मेहनती होता है। तो यानी कि बूंदाबांदी से रिलेटेड यही वर्ड है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है डिलीजेंट। डिलीजेंट का क्या पूछा दोस्तों, सिनोनिम पूछा। फ्यूगल का अर्थ होता है आपको पता ही है, जो कि कमज़ोर हो, वीक हो, जो आसानी से टूट जाए। जीएलएस का अर्थ होता है इट्सैल्यू। इंडस्ट्रियस का अर्थ होता है मेहनती, सर्च यानी कि खोज करना। डिलीजेंट का अर्थ का मेहनती हो गया, तो इसका अर्थ भी क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियस हो जाएगा दोस्तों। सारे क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपी में नोट करते रहना साथ साथ में और लिखते रहना। जब भी आपको कोई डाउट हो या फिर कुछ आते हो कि कुछ नया करना चाहिए, तो आपको कमेंट बॉक्स कर देना, ताकि मैं आपको नए वीडियो जब भी लाऊंगा उसके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव करता रहूँगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि क्वेस्ट का अर्थ दोस्तों क्या पूछा, सिनोनिम पूछा। इसका पूछा है कि सिनोनिम क्या होगा, सर्च होगा, एनवियस होगा, इनकम होगा, या फिर एक्यूरेसी होगा। सर्च यानी कि खोज करना, छानबीन करना। एनवीएस होता है इनिशियल इनकम, यानी कि आई एक्यूरेसी का मतलब होता है एकदम सटीकता, यानी कि क्वेस्ट यानी कि खोज करना, सर्च यानी कि छानबीन खोज करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन के अंदर पूछा डिफाइल का एंटोनिम पूछा है। प्योरीफाई होगा, सुपरफिशियल होगा, मैसिव होगा, केयरलेस होगा। दोस्तों कल भी मैंने सुपरफिशियल का एंड प्योरीफाई का और मैसिव का अर्थ बताया था, आप सबको बताना है। इसका सिंपल आंसर होता है अर्थ इनका दोस्तों आपको पता ही है। सिंपल से अर्थ मैंने बताए थे, ताकि मैं इनको सेम
वर्ड वापस इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि आपको याद हो जाए पिछले वर्ड इस वर्ड में, नहीं तो मैं नए नए वर्ड लाते रहूँगा तो आपको कन्फ्यूजिंग होता रहेगा, वरना बर्डन बढ़ता रहेगा। इसलिए मैं एक वर्ड को 2 या 3 बार रिपीट करता रहता हूँ। प्योरीफाई का अर्थ दोस्तों हो गया कि शुद्धता, सुपरफिशियल का अर्थ होता है सतही, मैसिव का अर्थ होता है विशाल, केयरलेस का अर्थ होता है लापरवाह। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों इसके अंदर है ना वो वर्ड ऐड ही नहीं किया गया है जो इसका आंसर होना चाहिए, सॉरी आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। इसका मर्द देखो, एंटोनिम भी तो पूछा है दोस्तों, मैंने सोचा सिनोनिम में एंटोनिम पूछा। डिफाइल का अर्थ होता है दोस्तों अशुद्ध, प्योरीफाई का अर्थ क्या हो गया, शुद्ध हो गया। ठीक है दोस्तों, सुपरफिशियल सतह, मैसिव विशाल, केयरलेस का अर्थ होता है लापरवाह। डिफाइल का अर्थ क्या हो गया दोस्तों कि अशुद्ध होना, तो इसका ऑपोजिट बन रहा है शुद्ध। ठीक है दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों फर्टाइल। फर्टाइल का पूछा है दोस्तों एंटोनिम, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे एंटोनिम कर लेना। ठीक है दोस्तों, टाइपिंग के अंदर मिस्टेक कर दी गई है। डिसीज्ड का अर्थ पूछा गया है, स्टाइल का अर्थ पूछा गया है, कंटिन्यू एंड केयरलेस। तो फर्टाइल का ऑपोजिट मीनिंग क्या होगा दोस्तों, तो दोस्तों फर्टाइल का ऑपोजिट मीनिंग आपको बताना है। फर्टाइल का मतलब आपको पता ही है क्या होता है कि बंजर होता है। ठीक है दोस्तों, और डेसिस्ट का अर्थ क्या होता है दोस्तों, डिस का अर्थ होता है बंद करना, स्टाइल का अर्थ होता है उपजाऊ, कंटिन्यू का अर्थ होता है लगातार दोस्तों, और केयरलेस का आपको पता है कि लापरवाह होना, यानी कि इसका अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों उपजाऊ और अनउपजाऊ। प्रूडेंट का अर्थ दोस्तों पूछा गया है कि क्या होता है, वो भी एंटोनिम के रूप में। ऑब्सक्योर होता है, एंड्यूरिंग होता है, ऑनेस्ट होता है एंड केयरलेस होता है। दोस्तों प्रूडेंट का अर्थ आपको पता होना चाहिए क्या होता है, चतुर होता है। क्या होता है दोस्तों, चतुर होता है। जिसको नहीं पता है दोस्तों साथ साथ लिखते रहना, मैंने इसमें कराता रहता हूँ आपको। मैं सिर्फ आपको 10 वर्ड नहीं देता हूँ, 10 के साथ में 4 और देता हूँ, करीब से करीब 30 से 35 मीनिंग आपको हर रोज़ नए मिलते हैं। नोट करते रहना दोस्तों, हर रोज़ 10 के हिसाब से आपके 35 हो जाएंगे। जब तक महीना ख़त्म होगा उसके करीब करीब अपन 1000 वर्ड कंप्लीट कर चुके होंगे दोस्तों। 1000 वर्ड कम नहीं होते हैं दोस्तों। ऑब्सक्योर का अर्थ दोस्तों एस्पेस्ट होता है, एंड्यूरिंग का अर्थ होता है कि दौरान समय के लिए यूज करते हैं दोस्तों। ऑनेस्ट का अर्थ होता है ईमानदार, केयरलेस का अर्थ होता है लापरवाह, यानी कि प्रूडेंट का अर्थ क्या होता है दोस्तों, चतुर होता है। चतुर का दोस्तों क्या हो जाएगा, केयरलेस यानी कि लापरवाह, एंटोनिम हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये थे दोस्तों आज आपने टॉप 10 फन वर्ड। आपको ये बताना है कि 10 में से आपके कितने राइट हुए हैं। कमेंट बॉक्स जरूर करना, क्या बदलाव करने चाहिए नए नए फीचर्स के अंदर, तो आप कमेंट जरूर करना, और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू दोस्तों।